नमस्कार। आज है 27 नवंबर, दिन शुक्रवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। मानवीय परीक्षण 130 सेंटर पर दी गई पहली कोवैक्सीन। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में गड़बड़ी, फिर होंगे ट्रायल। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन के परीक्षण परिणामों में गड़बड़ी पाई गई है। कंपनी ने खुद उत्पादन में गलती को स्वीकार किया है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल देश में शुरू हो गया है। गुजरात समेत देश के 130 सेंटर पर पहला डोज दिया गया। एम्स में खुद डॉक्टर एम.वी. पद्म श्रीवास्तव ने पहला डोज लिया है। श्रीवास्तव एम्स में न्यूरो साइंस विभाग के प्रमुख हैं। दिल्ली मार्च, अन्नदाता सड़क पर, जाम में अवाम। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली मार्च से सियासत सुलग गई है। गुरुवार को बड़ी संख्या में पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों को हरियाणा के करनाल में पुलिस, आंसू गैस और वाटर कैनन का सामना करना पड़ा। किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर करना झील में फेंक दिए। राशन पानी के साथ दिल्ली कूच कर रहे किसानों का आंदोलन आर पार की लड़ाई में बदलता दिख रहा है। उग्र किसानों ने अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र में बवाल मचा रखा है। किसानों का दिल्ली प्रवेश रोकने के लिए पुलिस दिल्ली की सीमा पर जगह जगह बैरिकेड्स, वाहनों की तलाशी ले रही है। इससे दिल्ली से जुड़े हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रास्तों पर जगह जगह लंबा जाम लग रहा है। नामांकन पत्र में गलत जानकारी दी तो 6 माह तक की सजा। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत ने नगरीय निकाय चुनावों के लिए सख्ती बरतने को तैयारी कर ली है। नामांकन में गलत जानकारी देने और जांच में वह सिद्ध होने पर प्रत्याशियों को 6 माह की सजा और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आयोग यह व्यवस्था आगामी चुनाव से लागू करेगा। देश में मीठी क्रांति, केंद्रीय मंत्री तोमर बोले, भारत रहेगा सबसे आगे। केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में मीठी क्रांति का आगाज किया है। गुरुवार को तोमर ने 5 राज्यों में मधुमक्खी पालकों और शहद संग्राहकों के 5 एफपीओ यानी कि कृषक उत्पादक संगठन का शुभारंभ किया है। तोमर ने कहा कि यह 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन बनने पर छोटे मझोले किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। इस मीठी क्रांति से दुनिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान बनेगा। योजना के तहत 60,000 क्विंटल शहद उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचेगा। 3 से 5% तक महंगे होंगे घरेलू उपकरण। एक अनुमान के अनुसार अगले 3 महीनों में वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन और वातानुकूलित मशीन जैसे घरेलू उपकरण 3 से 5% तक महंगे हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जिंसों की कीमत तेजी से बढ़ रही है, जिससे कंपनियों के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं रह गया है। स्टील से लेकर तांबे और एल्युमिनियम से लेकर जस्ते तक का सभी के दाम 5 से 11% की तेजी आ गई है। इसी दौरान कच्चे तेल के मूल्य में भी करीब 16% का इजाफा हुआ है। वहीं सोया तेल तथा पाम तेल की कीमतों में भी 9 से 13% तक की तेजी आई है। एफडीआई के लिए भारत रहा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश। भारत 2004 से 2015 के बीच नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई परियोजनाओं को आकर्षित करने वाला चौथा प्रमुख देश बना है। इस दौरान दूसरे देशों में विलय एवं अधिग्रहण करने की भारत 8वें स्थान पर रहा। फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 2005 के बीच भारत को 8,004 परियोजनाएं हासिल हुई हैं। विलय और अधिग्रहण की संख्या में 4,918 रही। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल के दाम में गुरुवार को फिर वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनियों ने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में से 10 से 11 पैसे, जबकि डीजल के दाम में 20 से 22 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। उधर कच्चे तेल की तेजी को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के और महंगे होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव $49 प्रति बैरल के करीब चला गया है। चैंपियंस लीग, बुल सेल्सबर्ग को 3-1 से हरा बायर्न म्यूनिख नॉकआउट में। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के 71वें चैंपियंस लीग गोल के सहारे जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने एफसी रेड बुल सेल्सबर्ग को 3-1 से हराकर चैंपियंस लीग के नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। बायर्न म्यूनिख को अभी नॉकआउट से पहले 2 और मैच खेलने हैं। इस मैच में बायर्न म्यूनिख के लिए लेवांडोव्स्की ने 42वें, किंग्सले कॉमन ने 52वें और लेरॉय सोने ने
68वें मिनट में गोल किया। पाकिस्तान टीम के 6 सदस्य कोरोना से संक्रमित। न्यूजीलैंड के साथ प्रस्तावित सीरीज के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इसकी पुष्टि की है। बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार क्राइस्टचर्च में आइसोलेशन में रहे पाकिस्तान के कुछ सदस्यों ने पहले दिन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 10 दिसंबर से 3 T20 और 2 टेस्ट मैच की सीरीज होना है। एशियाई देशों में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी भारत में। एशिया में सबसे ज्यादा भ्रष्ट भारत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में दावा किया गया है। सर्वे के मुताबिक भारत में रिश्वतखोरी की दर 39% है। इस मामले में दूसरे पर कंबोडिया 37% और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया 30% पर है। चीन में यह दर 28% है। मालदीव और जापान में रिश्वत के मामले सबसे कम। फैंटास्टिक डेमोक्रेटिक। बाइडेन प्रशासन में महिलाओं के हाथों में रहेंगे महत्वपूर्ण दायित्व। अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाली जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट में महिलाओं, अश्वेतों और अल्पसंख्यकों को स्थान दिया है। महिलाओं को प्रमुख कैबिनेट और कैबिनेट स्तरीय पदों पर नामांकित किया गया है। इनमें ट्रेजरी सचिव, यूएन में अमेरिकी राजदूत और नेशनल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण पद भी शामिल हैं। कई पदों पर तो पहली बार कोई महिला आई है। ट्रंप ने दी पूर्व एनएसए फ्लिन को माफी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए माइकल फ्लिन को माफी दे दी है। साल 2016 में अमेरिकी चुनाव में रूस के दखल की जांच में एफबीआई से झूठ बोलने के मामले में फ्लिन दोषी पाए गए थे। ओवैसी की चुनौती, भाजपा चाहे तो निकाय चुनाव में पीएम मोदी को भी उतार ले। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारकों के आने के कार्यक्रम के बीच क्षेत्रीय सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को भगवा पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आजमा लें और देखें कि उसे हैदराबाद में कितनी सीटें मिलती। ओवैसी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आप नरेंद्र मोदी को पुराने शहर में ले आइए और चुनाव प्रचार कीजिए। हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ उनकी बैठकें और रैलियां करवा ले, हम देखेंगे कि कितनी सीटें जीतते हैं। देश में अब 26/11 जैसा हमला असंभव, सॉफ्ट टारगेट नहीं रहा भारत। राजनाथ। मुंबई आतंकी हमले की 12वीं बरसी पर गुरुवार को देश ने नागरिकों और जवानों की शहादत को याद किया। इस मौके पर जगह जगह श्रद्धांजलि सभाओं में लोगों को प्रभावितों के प्रति संवेदना और शहीदों के लिए कृतज्ञता जाहिर की। आतंक को शह देने वाले पाकिस्तान को लेकर भी गुस्सा दिखाई दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत ने अपने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को इतना मजबूत कर लिया है कि अब 26/11 जैसे आतंकी हमले देश में नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि भारत अब सॉफ्ट टारगेट नहीं रहा। आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सीमा विवाद पर बातचीत करना चाहता है नेपाल। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 2 दिन के नेपाल दौरे पर गुरुवार को काठमांडू पहुंचे। नेपाल के साथ सीमा विवाद के बीच रणनीतिक स्तर पर यह पहला दौरा है। वह अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। उन्होंने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।